हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी हैक। आज हम हिस्ट्री का एक नया चैप्टर पोस्ट मॉडर्न पीरियड को डिस्कस करेंगे। जैसा कि जो लास्ट वीडियो में हमने आपको मौर्य पीरियड कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दिया था, और अगर आपको याद होगा तो आपको पता होगा कि जो मॉडर्न पीरियड थे उसमें बहुत बड़े बड़े राजा रहे, जैसे अशोक जिसने लगभग पूरे भारत पर रूल कर लिया था। लेकिन जब मौर्य पीरियड अपने अंत समय में आया तो वो टूट गया, और उसके बाद जो भारत पर छोटे छोटे राजाओं ने राज किया। तो देखिए, इस चैप्टर को अगर हम डिस्कस करेंगे तो हम इसको दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे कि जब मौर्यन पीरियड खत्म हुआ तो इसके बाद यहाँ के जो राजा थे वो कौन थे। तो देखिए, जो दो पार्ट में इसमें डिवाइड किया गया वो है नेटिव सक्सेसर। नेटिव सक्सेसर का मतलब होता है जो लोग या राजा भारत के ही थे जिन्होंने मौर्य के बाद यहाँ रूल किया। दूसरा फॉरेन सक्सेसर, यानी जब मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ तो उसके बाद बाहर से कौन से राजा आए, और ये जो राजा थे मुख्यतः ग्रीक ईरान वाले एरिया से आए थे। ठीक है, आपका जो सक्सेसर्स नेटिव सक्सेसर्स वाला है, यानी जो यहीं के जो रूलर थे, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि ये एक के बाद एक, कि मतलब जैसे पहले संगा आया तो संगा के बाद खनवा आया, सतवाहना आया, छेदी, ये एक के बाद एक है। ठीक है, जो फॉरेन सक्सेसर्स है ना, ये आपके कंटेम्परेरी भी है, मतलब एक ही टाइम पे इंडो ग्रीक और साकाज भारत पे रूल कर रहे थे या पार्थियान्स रूल कर रहे थे। तो ये वाले हैं, ये आप कंटेम्परेरी भी हो सकते हैं कि एक ही समय पर दो या दो से अधिक राजा भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों पे राज कर रहे थे। तो अब हम इसी को सबसे पहले हम नेटिव वाले को एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, नेटिव सक्सेस ऑफ मौर्याज मतलब मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में जो यहीं के जो राजा थे वो कौन कौन थे। सबसे पहले हम है इसमें इंपॉर्टेंट, ये है संगा डायनेस्टी। ठीक है, ये इसका समय है 15 बीसी से लेकर 73 बीसी तक का। ओके, उसके बाद इसकी कैपिटल थी विदिशा। ये पूछा जाता है कि संगा डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी, आपको पता होना चाहिए, ये है विदिशा। ये जो संगा डायनेस्टी है इसके जो स्थापक थे वो थे पुष्यमित्र संगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि संगा डायनेस्टी के स्थापक कौन थे, तो आप लगाएंगे पुष्यमित्र संगा। ये एक ब्राह्मण थे जो बृहद्रथा, जो कि आखिरी मौर्य साम्राज्य के राजा थे, ये पूछा जाता है। उसके ही कोर्ट में एक कमांडर थे, तो इन्होंने बृहद्रथा की हत्या करके इन्होंने जो मौर्यन डायनेस्टी है उसको खत्म किया, और वहां से उन्होंने संगा डायनेस्टी की स्थापना की। ठीक है, जो पुष्यमित्र संगा थे वो हिंदुइज्म, यानी जो कट्टर हिंदुइज्म के बहुत बड़े फॉलोअर थे। इसके बावजूद भी उन्होंने बुद्धिस्ट स्तूपा, जो कि एक बहारुद स्तूपा है एमपी में, उसकी उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाई। तो ये पूछ सकता है कि जो बहारुद स्तूपा थे वो किस डायनेस्टी के टाइम पे थे, तो आप लगाएंगे संगा डायनेस्टी के टाइम पर। बात करते हैं उसके बाद जो पुष्यमित्र संगा थे, उसके बाद उनके बेटे अग्निमित्र ने संगा डायनेस्टी पर राज किया। और अग्निमित्र का नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कालिदास ने एक ड्रामा लिखा था, नाटक लिखा था मालविक अग्निमित्रा। तो उसमें जो अग्निमित्र जो हीरो थे वो इन्हीं के ऊपर प्रेरित थी, यानी संगा डायनेस्टी के जो राजा थे अग्निमित्र, उन्हीं के ऊपर कालिदास ने एक नाटक लिखा था मालविक अग्निमित्रा। उसके बाद अग्निमित्रा के बाद संगा डायनेस्टी में इतने बड़े राजा हुए नहीं। इसका जो आखिरी राजा जो थे वो थे देवभूति। पूछ सकता है कि संगा डायनेस्टी का आखिरी राजा कौन था, तो देवभूति। पहला पुष्यमित्र संगा, आखिरी देवभूति। ठीक है, इनके टाइम पर जो ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस था, मतलब जो ब्राह्मणों की जो स्थिति थी वो बहुत बड़ी। इन्होंने भागवत रिलीजन को बहुत इंपॉर्टेंस दी, जो संगा डायनेस्टी वालों ने। उसके बाद एक, जैसे आपने पढ़ा है कि महाभाष्य जो पुस्तक लिखी है वो पतंजलि ने लिखी है। ये उसी वक्त के थे, संगा डायनेस्टी के ही वक्त के थे। और जो पतंजलि थे उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे पुष्यमित्र संगा के लिए। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट, पहला तो आपको पता होना चाहिए कि पतंजलि ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था महाभाष्य। और पतंजलि किसके, मतलब किसके प्रीस्ट थे, किस राजा के, तो वो आप लगेंगे पुष्यमित्र संगा के। उसके बाद इनके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये एग्जाम से रिलेटेड ये है, आपको पता है कि जो सांची स्तूपा है जिसकी स्थापना अशोक ने करवाए थे, उसके चारों तरफ एक वो है, रैलीज हैं, मतलब ऐसे करके गेटवे टाइप का है। तो वो सांची स्तूपा के जो गेटवेज बनाए हैं वो संगा पीरियड में बने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अगर सांची स्तूपा पूछे तो अशोका, अगर उसका गेटवे पूछे तो
संगा डायनेस्टी। अब मैं आपको संगा डायनेस्टी का वो दिखाता हूँ, जो उनका रूलिंग का जो एरिया था। तो देखिए, आप जैसे कि इस मैप में देख सकते हैं कि इन्होंने ईस्टर्न पार्ट पर रूल किया। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, ये संगा डायनेस्टी का पार्ट था। मतलब इन्होंने लगा लो कि बिहार, मतलब पाटलिपुत्र वाला जो एरिया था, ये संगा डायनेस्टी का, इन्होंने इस एरिया पे रूल किया। तो ये भी आपको पूछ सकते हैं कि किस एरिया पे रूल किया, तो ये आप बता सकते हैं कि ये जो इन्होंने ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया रूल किया। इसके बाद आती है खनवा डायनेस्टी। देखिए, जो खनवा डायनेस्टी के जो आखिरी राजा थे देवभूति, उनकी हत्या की वासुदेव ने। ठीक है, और वहीं वासुदेव ने खनवा डायनेस्टी की स्थापना की। देखिए, इनके जो विषय में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि खनवा डायनेस्टी के जो स्थापक थे कौन थे, वो थे वासुदेव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये किसके बाद आए, संगा डायनेस्टी, कन्वा डायनेस्टी, संगा डायनेस्टी के बाद आई खनवा डायनेस्टी। इसका रूल देख लीजिए, ये लगभग उसी एरिया में इन्होंने रूल किया जिसमें हमारे संगा डायनेस्टी वाले थे, पर थोड़ा एरिया इनका देखिए कम हो गया। मतलब इससे पता लगता है कि जो खनवा डायनेस्टी है वो संगा डायनेस्टी से थोड़ी कम स्ट्रांग थी। आगे है इंपॉर्टेंट सतवाहना डायनेस्टी। देखिए, सतवाहना डायनेस्टी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डायनेस्टी ने लगभग 250 साल भारत के कुछ पार्ट पे रूल किया। इसकी कैपिटल थी प्रतिस्थाना या पठान, जो कि महाराष्ट्र में है। तो आपको ये पता लग जाएगा कि इन्होंने महाराष्ट्र वाले एरिया पे रूल किया। देखिए, और क्या इंपॉर्टेंट कि ये नेटिव सक्सेसर्स थे मौर्यस के, और इन्होंने डेक्कन, डेक्कन मतलब जो दक्षिण वाला एरिया, महाराष्ट्र वाला एरिया, वहां पर इन्होंने रूल किया। ठीक है, सतवाहनाज को ही आंध्राज के आइडेंटिकल माना गया है पुराण्स में, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद इनके जो फाउंडर थे, ये पूछ सकता है कि सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, आपको पता होना चाहिए शिवमुखा। तो सतवाहना डायनेस्टी किसने फाउंड की, आपको पता होना चाहिए शिवमुखा ने। इसके एक बहुत ही प्रभावशाली राजा थे गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, किसके, सतवाहना डायनेस्टी के बहुत ही प्रभावी राजा थे गौतमीपुत्र सतकर्णी, जिन्होंने अपने समय पर सतवाहना की जो पावर थी उसको वापस से बढ़ा लिया। ठीक है, इन्होंने साकार रूलर को भी हराया था। किन्होंने, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। इनके जो आखिरी राजा थे वो थे पुलमवी, सतवाहना डायनेस्टी के। ठीक है, आखिरी राजा कौन थे, पुलमवी। अब सतवाहना डायनेस्टी इतने साल राज करने के बाद भी इनकी जो स्थिति थोड़ी कमजोर इसलिए हुई क्योंकि इस डायनेस्टी ने बहुत बड़े पैमाने पर जो जमीनों का दान देना शुरू किया था। ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह या बाकी जो भी पंडित वगैरह था, उनको दान देने का इन्होंने काम शुरू किया था। इसी वजह से इनकी थोड़ी जो स्थिति थी कमजोर हुई। और सतवाना ने लेड कॉइन की इन्होंने स्टार्ट की थी। मतलब ये लेड जो एक मेटल होता है, ये उसके कॉइन बनाते थे। बहुत बार पूछते हैं कि लेड के कॉइन्स कौन सी डायनेस्टी बनाती थी, आपको मालूम होना चाहिए सतवाना डायनेस्टी। तो ये सतवाना के बारे में इतना ही है। अब इसका वो देख लीजिए। देखिए, जो सतवाना डायनेस्टी आपको जैसे कि इस मैप में दिख रहा होगा, जो सतवाना डायनेस्टी आज के मतलब साउथ सर्दर्न पार्ट में थी, देख रहे हैं ना आपको, ये आपका थोड़ा गुजरात से लेकर महाराष्ट्र वगैरह और अभी उड़ीसा का पार्ट लेकर आंध्रा, जो हम कहा ना पुराण में इनको आंध्र के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये पूरा आंध्र प्रदेश वाले एरिया पे रूल करते थे। तो ये कुछ सतवाहना के बारे में, मतलब आपको मेन पता होना चाहिए कि सतवाहना है ये एक हिसाब से सर्दर्न डायनेस्टी थी इंडिया की आफ्टर मौर्यन पीरियड। देखिए, उसके बाद है छेदी या छेदी डायनेस्टी। ये जो डायनेस्टी थी ये मुख्यतः आपका जो कलिंग वाला एरिया था, है ना, आपने मौर्यन पीरियड में पढ़ा कि कलिंगा वार हुई थी, कब हुई थी, 261 बीसी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है हिस्ट्री के हिसाब से। तो यहाँ पर कलिंग में अशोक ने कलिंगा वॉर लड़ी थी। जब अशोक की मृत्यु हुई तो कलिंगा का जो एरिया था, कलिंगा मतलब आपका प्रेजेंट डे उड़ीसा का जो एरिया था, उसकी हिस्ट्री मतलब काफी पता नहीं है कि क्या क्या हुआ। लेकिन इस जो एक डायनेस्टी थी, छेदी डायनेस्टी, ऐसी एक डायनेस्टी थी जिसके बारे में हमें मुख्यतः पता लगता है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन कहाँ है, उड़ीसा में ही है। और ये किसने बनाई थी, ये बनाई थी करवेला, जो कि उसके थर्ड रूलर थे। ठीक है, तो छेदी डायनेस्टी के जो सबसे बड़े राजा थे खरवेला। तो खरवेला से एक तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन किसने बनाई, करवेला, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। एक और चीज इन्होंने बनाई, देखिए क्या थे, जो करवेला थे आपके, ये जैनिज्म जो धर्म है उसके बहुत बड़े फॉलोअर थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो जैन मॉन्क्स जो उड़ीसा आते थे उनके रुकने के लिए इन्होंने उदयगिरी हिल्स की को बनाया, जो कि भुवनेश्वर में है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकता है उदयगिरी हिल किसने बनाया, तो आप लगाएंगे करवेला ने। ये देख सकता है आपको नीचे, ये रुकने के लिए बनाया रखे ना घर ऐसे ऐसे छोटे छोटे, ये उड़ीसा में है। इसे हम उदयगिरी हिल के नाम से जानते हैं।
तो यहाँ आपके हमने खत्म किए नेटिव सक्सेसर ऑफ मौर्याज। ठीक है, जो जो आपके कौन कौन थे, सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे संगा से, फिर उसके बाद खनवा, फिर सतवाना और लास्ट में छेदी और छेदी डायनेस्टी। इसके बाद आता है देखिए फॉरेन सक्सेस ऑफ मौर्याज। तो जैसा कि अब बहुत सारे राजा क्या थे, भारत के ही थे, तो उन्होंने भारत पे रूल किया। अब लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जब इतनी बड़ी डायनेस्टी खत्म होती है ना, मौर्य जैसी डायनेस्टी, इतनी बड़ी डायनेस्टी खत्म होती है, तो बाहर के जो राजा थे उनको भी यहाँ पर आक्रमण करने का मौका मिला, और उन्होंने धीरे धीरे भारत पर अपना कब्जा किया, और वहीं से ही ये फॉरेन सक्सेसर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडो ग्रीक। ठीक है, इंडो ग्रीक से पता लग जाता है कि ये इंडिया पे इन्होंने रूल किया, और ये कहाँ से आए थे, ग्रीक से आए। ठीक है, तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि इनका, मैं मैप में दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये है आपकी ग्रीक बैक्टेरियन किंगडम। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक मिनट, ये आपका ग्रीक किंगडम था। ये मतलब आप लगा सकते हैं ग्रीक और ईरान का एरिया था। ये यहाँ से इन्होंने भारत पे धीरे धीरे आए। ठीक है, तो इन्होंने मोस्टली जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया पर इन्होंने सबसे पहले अपना वर्चस्व स्थापित किया, और धीरे धीरे ये मथुरा और उज्जैन तक भी पहुंच गए। ठीक है, तो देखिए ये पहले ऐसे फॉरेन रूलर्स थे जिन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न पे अपना रूल किया, किसके बाद, मॉडर्न पीरियड के बाद। ठीक है, जो इंडो ग्रीक एक बहुत ही फेमस राजा है मेनांदर। ठीक है, इन्हें हम मिलिंद के नाम से भी जानते हैं, मेनांदर को ही मिलिंद के नाम से जानते हैं। ये क्यों फेमस है, इन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था, और इन्हें बुद्धिज्म को अपनाने की जो प्रेरणा दी वो दी नागसेना ने। नागसेना को ही हम नागार्जुन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जो इंडो ग्रीक थे, ये पहले ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पर कॉइन्स इशू किए, और कैसे कॉइन, जो किसी राजा को रिप्रेजेंट करते। ठीक है, मतलब कॉइन्स पहले भी थे, लेकिन किसी पर्टिकुलर राजा को कोई कॉइन रिप्रेजेंट करता है, ऐसे इंडो ग्रीक्स ने कॉइन्स लॉन्च किए। और ये पहले वैसे राजा थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स, मतलब गोल्ड के इन्होंने सिक्के इन्होंने निकाले थे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, मतलब ये एक कला का एक स्कूल था, गंधार स्कूल। ये किन्होंने भारत को दिया, तो आपको इसका पता होना चाहिए कि जो इंडो ग्रीक्स थे, इन्होंने ही गंधार स्कूल, मतलब जो इस कला को भारत को दिया। तो ये है आपके इंडो ग्रीक्स। मेनांदर, इसमें आपको जरूर पता होना चाहिए, गोल्ड कॉइन्स इन्होंने लॉन्च किए, और एक गंधार स्कूल वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडो ग्रीक्स के बाद जो हमारे अगले रूलर्स हैं वो है साकाज। ठीक है, साकाज भी भारत में बाहर से आए, ये मुख्यतः ईरान वाले एरिया से आए। ठीक है, साकाज को ही सिथियान्स के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने इंडियन इंडो ग्रीक्स को भारत में रिप्लेस किया। ठीक है, देखिए साकाज जो ये है राजा है पर्टिकुलरली, इसके एक फेमस रूलर थे रुद्रमान। ठीक है, ऐसा पूछ सकता है कि कौन साकाज के सबसे फेमस कौन से राजा थे, तो वो थे रुद्रमान। रुद्रमान क्यों फेमस है, क्योंकि उन्होंने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के साथ साथ इन्होंने पब्लिक वर्क मतलब लोगों के लिए उन्होंने बहुत काम किया रुद्रमान ने। ये क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार पूछा गया है कि जो सुदर्शन लेक थी मॉडर्न पीरियड के टाइम पे बनाई गई, उसकी रिपेयरिंग किसने की, मतलब उसको किसने सुधारा, तो ये इसका उत्तर आप लाएंगे रुद्रमान। ठीक है, अब इससे ना एक इंपॉर्टेंट साकाज पीरियड से एक इंपॉर्टेंट एक डेट है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए 58 बीसी में एक युद्ध हुआ था, उज्जैन के किंग विक्रमादित्य ने साकाज को हरा दिया था। तो उसकी याद में जो विक्रमादित्य थे, उन्होंने 58 बीसी का जो पीरियड था, वहां से उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता लगेगा, जो विक्रम संवत है वो प्रेजेंट जो भी डेट होगा उससे 58 ईयर्स पीछे चलेगा। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि जो ये 58 बीसी है, इसे कौन सा संवत कहते हैं, तो आप लगाएंगे विक्रम संवत। ओके, अगर इसका आपको एरिया देखना है तो देखिए कौन सा आपका जो ये साकिस्तान या इंडो सिथियंस के नाम से जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका साकाज का पीरियड, साकाज का मतलब ओरिजिनल होम यहाँ था। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये जो साकिस्तान या सियाथिन्स के नाम से था, ये इनका ओरिजिनल होम था, और यहाँ से इन्होंने धीरे धीरे भारत पे आए। ठीक है, तो ये लगभग आप ईरान वाले एरिया से ये यहाँ पर आए, इस मैप से आपको पता लग जाएगा। उसके बाद है पर्थियान्स। देखिए पर्थियान्स भी फॉरेन से आए थे, जैसे आप देख रहे हैं, और इन्होंने साकाज को फिर भारत में रिप्लेस किया। ठीक है,
लेकिन ये साकात जितने इतने बड़े इन्होंने एरिया पे रूल नहीं किया, इन्होंने छोटे से एरिया पे रूल किया। जो प्रथियांश के जो सबसे फेमस राजा थे वो थे गोंडा फर्नेस। क्यों इतने फेमस है? देखिए हिस्ट्री में कोई इसलिए फेमस होता है कि उसके काल में क्या बड़ी चीज हुई। तो गोंडा फर्नेस जो आपके प्रथियांश के जो राजा थे, उनके टाइम पे सेंट थॉमस, जो कि एक क्रिश्चियन मिशनरी को बढ़ाते थे, मतलब जो क्रिश्चियन धर्म को बढ़ाने बढ़ाने के लिए ये सेंट थॉमस भारत आए थे। तो ये किसके पीरियड में आए थे? ये थे गोंडा फर्नेस, जो कि प्रथियान रूलर थे। इसमें मेरे हिसाब से एक यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इनको पहलवाज के नाम से भी जानते हैं, किसको? प्रथियांश को। ठीक है, अब इसका अगर आप एरिया देखना है तो देख सकते हैं मैप में, जो मैं येलो से बना रहा हूँ, ये देखिए ईरान का एरिया, ये यहाँ से भारत आए। ठीक है, फिर इन्होंने भारत पे यहाँ से इस एरिया से भारत आए और इन्होंने भारत पे रूल किया। देखिए अभी तक जितने भी हमने फॉरेन सक्सेसेस पढ़े, वो इतने मतलब व्यापक स्तर पे भारत में सक्सेसफुल नहीं हुए। ठीक है, पर जो कुशन डायनेस्टी थे, जो जो भी हमारे फॉरेन सक्सेसर थे जो भारत से आए थे, इन्होंने भारत पर बहुत समय तक राज किया। ठीक है, पहले मैं आपको इसका एरिया दिखा देता हूँ कि जो कुशन्स वाले थे ये कहाँ से आए। देखिए जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये भी वही ईरान वाले एरिया में आए। ठीक है, और इन्होंने वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया पे रूल किया। और देखिए इन्होंने ना थोड़ा चाइना तक में भी इनका रूल था। किसका? कुशन का। इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ कि जो इन्होंने चाइना तक रूल किया इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये आपको एरिया दिख गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ कुशन डायनेस्टी के बारे में। तो देखिए जो कुशन डायनेस्टी थी, इसके जो स्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं खदाफिसेस। लेकिन जो खदाफिसेस है ना, ये रूलर माने जाते हैं ओनली फर्स्ट कुशन डायनेस्टी के। ठीक है, क्योंकि कुशन डायनेस्टी दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। पहली जो कुशन डायनेस्टी थे उसके फाउंडर थे खदाफिसेस। ये इतनी सक्सेसफुल डायनेस्टी नहीं रही। जो सेकंड कुशन डायनेस्टी थी ना, उसके फाउंडर थे कनिष्क। ये बहुत ही सक्सेसफुल डायनेस्टी थी। और जो कनिष्क थे वो इसके एक बहुत ही बड़े राजा बने, जिनका हिस्ट्री में काफी बड़ा नाम रहा। ठीक है, जो कुशन की जो पावर थी उनके टाइम पे, अपर इंडिया मतलब जो भारत का ऊपर का क्षेत्र था, वहां पर इनका पूरा वर्चस्व था। जो कुशन की जो राजधानी थी वो पेशावर और मथुरा रखी गई। ठीक है, ये पूछा जाता है कि जो कुशन की जो कैपिटल थी वो क्या क्या थी। कुशन के जो आखिरी राजा थे, इंपॉर्टेंट राजा, वो थे वासुदेव। जैसे कि मैंने आपको मैप में दिखाया था कि जो कुशन ने चाइना तक भी इनका राज था, इस वजह से इन्होंने सिल्क रूट पे भी इनका कब्जा था। देखिए सिल्क रूट आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि सिल्क रूट एक ऐसा रास्ता था चाइना से जो सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया को जोड़ता था। इस रूट पे बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे ट्रेड होता था, मतलब कॉटन का भी होता था और हर चीज का ट्रेड इसी रूट के थ्रू होता था। तो जो इस रूट को कंट्रोल करता था उसके पास बहुत ही पैसा होता था और वो राजा बहुत सक्सेसफुल था। तो इसी वजह से जो कुशन जो रूलर थे वो बहुत सक्सेसफुल थे, क्योंकि उनके पास जो सिल्क रूट को कंट्रोल करने का रास्ता था। बाकी आपने पढ़ा कि जैसे आपको पुराने स्लाइड में देखा आपने कि जो इंडो ग्रीक थे वो पहली बार उन्होंने गोल्ड कॉइन्स लॉन्च किए थे। लेकिन गोल्ड कॉइन्स को व्यापक स्तर पे किसने शुरुआत की? वो थे आपके क्वेश्चंस। अब देखिए एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन पूछे जाते इस क्वेश्चन डायनेस्टी से, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले जो इसके इंपॉर्टेंट राजा थे ना कनिष्क, उससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि किसे सेकंड अशोक के नाम से जाना जाता है। तो सेकंड अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? कुशन को जाना, कनिष्क को जाना जाता है। अगर कोई पूछे कि सेकंड अशोक किसे कहा जाता है तो आप आंसर लगाएंगे कनिष्क। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कनिष्क ने बुद्धिज्म को फॉलो किया और उन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की को करवाया था। कहाँ करवाया था? कश्मीर में। तो देखिए क से कनिष्क, क से कश्मीर। ठीक है, तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाई? कनिष्क ने कराई। कहाँ कराई? कश्मीर में कराई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक हेडलेस मतलब बिना सर की एक कनिष्क की स्टैचू मिली थी, वो कहाँ मिली थी? तो वो मिली थी इनकी मथुरा। तो ये आपको इसलिए याद करने में आसान होगा क्योंकि जो कनिष्क ने अपनी कैपिटल मथुरा भी बनाई थी। तो ये जो हेडलेस स्टैचू मिली थी वो मिली थी मथुरा में। तो ये तीन चार क्वेश्चन है इस कनिष्क डायनेस्टी से, जो कुशन डायनेस्टी से इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो मौर्य डायनेस्टी के बाद जो भारत पे जो डायनेस्टी ने रूल किया वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डिस्कस करूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।